तो देखा आपने, ये वो सवालों की बौछार है जो सरकार को झेलनी पड़ रही है, लेकिन इस कदम का सीधा असर जिन लोगों पे पड़ेगा, जिन्हें नौकरियां पानी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे पर, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। देश के 9 राज्यों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से आप ये विशेष कवरेज देख रहे हैं सिर्फ आज तक पर। मैं मौजूद हूं इस वक्त प्रयागराज में और मेरे बाकी साथी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी, मुंबई की यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी से छात्रों की बातचीत दिखाई। एक सवाल यहाँ से लेते हैं, फिर आगे का रुख करेंगे। यहाँ से कौन कौन और स्टूडेंट्स हैं? जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैम मैं एलएलबी का छात्र हूँ, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय। क्या बात, आप तो कानून पढ़ते हैं। अब ये बताइए मुझे, इंदिरा साहनी केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो फैसला दिया था, उसके आधार पर इस फैसले की सूरत क्या रहने वाली है अगर कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया? मैम इस फैसले की सूरत ये रहेगी कि इसमें बिल्कुल लोगों को न्याय मिलेगा, और जो कि आरक्षण का जो उम्मीद था लोगों का, तो उससे मतलब इस फैसले से लोगों को मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। जी मैम। नहीं, कोर्ट तक ही पहुंचा मामला तो फिर कोर्ट में टिकेगा? नहीं मैम, ये कोर्ट में तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मामला अगर ये राज्यसभा में पास हो जाएगा तो ये एक अमेंडमेंट के तौर पे आ जाएगा फिर ये। और कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? जी, आप भी स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? प्लीज खड़े हो जाइए। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज को लेकर इलाहाबाद का ये रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स आईएएस यहाँ से निकले हैं, अपने आप में एक दौर वो रहा है। अब इस दौर की जब हम बात करते हैं, जब सरकारी नौकरियों की ही इतनी कमी है, तो ऐसे में 10% आरक्षण लोगों को किस लेवल तक मदद दे पाए? मैम बात है नीतियाँ बनाने की। नौकरियाँ सिर्फ सरकारी ही नहीं होती हैं। मोदी जी मुद्रा योजना लेके आए, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो वो भी हमारे लोगों के लिए ही है। अब एजुकेशन का भी इसमें इंक्लूड किया गया है प्रोविज़न। तो 50% 2010 में 51% हायर एजुकेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स थे जो सवर्ण थे। अब 2016 में वो घट के 40% हो गए। तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में जो ये लेवल डाउन जा रहा था, ये अब अप होगा इस रिजर्वेशन के बाद से जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो ब्रैकेट बन रहा है, ब्रैकेट जिसमें इनकम को 8 लाख का ब्रैकेट दिया गया है, जमीन 5 एकड़ की बात की गई है, उसमें कितना बड़ा ग्रुप आ रहा है? मैडम जी, मैं संस्कृत के विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल ये, मैं 10% आरक्षण को समर्थन करता हूँ, गरीबों के लिए आरक्षण, पर ये सच में गरीबों को मिलना चाहिए जिसका सालाना इनकम 2.5 से 3 लाख है। ये 8 लाख को घटा के 2.5 से 3 लाख तक करना है। दूसरी बात यह है कि जो आरक्षण जो है ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आइए एक बार रुक कर लेते हैं भोपाल का। वहां पे हेमेंद्र शर्मा मौजूद है। हेमेंद्र, देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 3 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत अहम था, जो सेटबैक सरकार को मिला, उसे उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। कितने छात्र हैं जो इसे एक राजनीतिक रेवड़ी मानते हैं और कितने छात्र हैं जो इसे वाकई एक अहम कदम मानते हैं? जी देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है और भोपाल का सवाल है, इस मुद्दे पे काफी चर्चा हो रही है, ये मैटर डिस्कस हो रहा है। और ऐसा इसलिए भी है, जैसा कि आपने बताया कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एक सपाक्स नाम की नॉन रिजर्वेशनिस्ट की या अगड़ों की या स्वर्णों की पार्टी भी बनी, जिसकी वजह से इस चुनाव में काफी असर पड़ा, नोटा पे लोगों ने वोट डाला। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट अब स्टूडेंट्स के ऊपर होगा और क्या स्टूडेंट्स इसके ऊपर सोचते हैं? हम यहाँ इस समय MP नगर जोन 1 एरिया भोपाल में है। यहाँ स्टूडेंट्स शाम को आते हैं, चाय पीते हैं और ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करते हैं, और आज इसी मुद्दे पे चर्चा चल रही है। क्या इसी बात पे चर्चा चल रही है? जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है, क्या ये सिर्फ चुनावी रेवड़ी है? मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हारा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या आपको लगता है कि 10% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। इससे ऐसा होगा, जनरल कैटेगरीज और ST/SC कैटेगरीज दोनों इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि ST/SC ही आगे बढ़ पाए। ये मात्र SC/SC को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, जनरल भी आगे जाएगा। आपको भी जी, हमें ऐसा लगता है कि ये उनका डिसीजन जो है वो बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे ST/SC कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो कि केपेबल है इकोनॉमिकली, जो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी उनको फायदा मिलता है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई में इससे कुछ होगा या इस चुनावी मौसम की वजह से किया जाएगा? नहीं, ये बहुत जरूरी था। बहुत टाइम से लोग, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको फायदा नहीं मिल रहा था। और बल्कि इस जो ST/SC के हैं लेकिन कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी मिल रहा था। आपको क्या लगता है कि अब फायदा मिलेगा? 10% की होने की वजह से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा मामला और वाकई में ही नौकरियां हैं जिसके लिए रिजर्वेशन होगा? जी हाँ, फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन में ही जिसके लिए रिजर्वेशन होगा।
जी यहाँ फायदा होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन में ही है। एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम है, अमल में जो प्रॉब्लम है, उसको अक्सर लोग उठाते हुए दिख रहे हैं कि फैसला लिया अच्छा कदम, लेकिन इंप्लीमेंट किस तरह से होगा। कोलकाता में मौजूद है इंद्रजीत कुंडू और वहां पर भी कुछ स्टूडेंट उनके साथ हैं। इंद्रजीत, अगर बंगाल की बात करें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सबसे पहले समर्थन देने वालों में से एक पार्टी थी, विरोधी पार्टी, लेकिन वहां पर जॉब्स को लेकर, पिछड़ेपन को लेकर, रोजगार के मौकों को लेकर क्या सोचना है स्टूडेंट्स का? बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त हमारे साथ कोलकाता के सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसे कि रोहित कह रहा था और भोपाल से भी हेमेंद्र कह रहे थे कि नौकरी, जॉब जो है वो सबसे बड़ी सवाल इस वक्त सबके जहन में है। तो ये बताइए, जो 10% आरक्षण की बात की जा रही है जनरल कैटेगरी में, क्या लगता है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ आसानी होने वाली है नौकरी मिलने में? देखिए, आर्थिक तौर पर आरक्षण ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जैसे सर्जरी की जहां जरूरत है वहां पे आप पेन रिलीफ स्प्रे से काम नहीं चला सकते। फौरी राहत मिलती है, लेकिन फंडामेंटल सोल्यूशन क्या है? मुकम्मल तौर पे आप गरीबी हटाएंगे नहीं, आपसे जातिवाद खत्म होगा नहीं। सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, और नौकरियां कहाँ हैं? सरकारी जॉब्स में आप दे देंगे आरक्षण, लेकिन 24 लाख रिक्त स्थान पड़े हैं सरकारी नौकरियों में। अगर ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, अगर आज आप कह दें, अगर मोदी जी फोन उठा के कह दें कि सारे रिक्त स्थान कम से कम भर दिए जाएं, तो वहां पे नौकरी कहा, ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन ये भी सवाल है कि 2019 साल है, 2019 में आके क्या जाति के ऊपर आधारित आरक्षण जरूरी है या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ही आरक्षण होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इंडिया भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। जब आरक्षण आया था जातिवाद के तौर पे, आज का माहौल उस माहौल से बहुत अलग है। तो मेरे ख्याल से आजकल सिर्फ आर्थिक तौर पे ही आरक्षण होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, हमने कभी जातिवाद उतनी देखी नहीं है जितने हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे जुमला मानते हैं। इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये अनाउंसमेंट की गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? जैसे एकदम चुनाव के पहले ही हुआ है, तो हो सकता है ये इसी पहल का मतलब बेसिक मुद्दा यही होगा कि ये चुनाव के पहले किया गया है, तो ये इसी वोट बैंक बढ़ाने के लिए या पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे देखा जा सकता है। फायदा होगा लगता है? एक्चुअली कंफ्यूजन है जो जिसके बाद जी इंद्रजीत, ये एक अहम सवाल आपने यहाँ पूछा, क्योंकि जो फैसले की टाइमिंग है, ये टाइमिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ चुनाव सर पर हैं, उससे 100 दिन पहले एक ऐसा कदम आता है, वो भी सत्र खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले, जब सरकार आरक्षण को लेकर एक बिल आगे बढ़ाती है। तो इस टाइमिंग को क्यों ना वोटों की राजनीति से जोड़ के देखा जाए, लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है। हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर, वहां पर शरद भी मौजूद हैं, और राजस्थान अपने आप में वो स्टेट है जो हाल ही में बीजेपी के हाथ से गया है। शरद, वहां पर जिस तरह की राजनीति बनती आ रही है, रोजगार का मौका विधानसभा चुनावों में भी बहुत अहम तरीके से उठा था। आज छात्र क्या वाकई इसे राजनीति समझ रहे हैं, या उन्हें लगता है कि उनके भविष्य को सुनहरा बनाने में एक कदम होगा? देखिए मीनाक्षी, मैं राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बेरोजगारी का आलम यह है कि छात्र कई दिनों से आरपीएससी के जो है एग्जाम को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये एक तस्वीर है देश की कि बेरोजगारी का आलम क्या है। आरक्षण की बात तो अलग है। आप बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं? जी जी, मैं पूर्व विद्यार्थी हूँ यहाँ। हाँ, आज मैं ये बताइए, जिस तरह से आज बिल पेश किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है अगड़ों को 10%, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? जी, मुझे लगता है कि ये 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तुष्टीकरण की नीति का एक हिस्सा है। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इस बिल में जो इन्होंने क्राइटेरिया रखे गए हैं 8 लाख का और 5 हेक्टेयर जमीन का, वो बहुत अधिक है। इससे लगता है कि जो नियरली नीडी वर्ग है, इस नीडी वर्ग है उसको आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ सर। क्या किस चीज की पढ़ाई करते हैं? सर पीजी कर रहा हूँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जूलॉजी डिपार्टमेंट से। ये आरक्षण तो यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये अलग किया गया है, इसका कोई सभी को सम्मान देना चाहिए, किसी सभी को सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए सभी को सम्मान दे रहे हैं कि जो अगड़े हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो गरीब हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, और हम उसी चीज की मांग कर रहे हैं बार बार। और हम आज इसलिए हैं कि जो पहले तो इन्होंने हमको कोर्ट में लटकाए रखा। पहले तो क्या करा इन्होंने कि ओबीसी का कट ऑफ है जो जनरल से ज्यादा गया। हमने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई लड़ने के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का टाइम दिया गया। वही लड़ाई हम आज यहाँ लड़ रहे हैं। लगता है कि आजादी के इतने दिन बाद हम लोगों को आरक्षण को लेकर इस तरह से लड़ना चाहिए। सर ये बात है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो सरवण हो, ओबीसी हो, SC/ST पिछड़ा हो। अगर उन्हें 10% आरक्षण मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप वो आरक्षण को भीख तो
आरक्षण को कम से कम कोई छात्रों के यहाँ पर अपने अपने विचार, लेकिन इस फैसले के पक्ष में भी लोग दिख रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ भी लोग दिख रहे हैं, फैसले पर संशय जताने वाले लोग भी दिख रहे हैं और संशय इस बात को लेकर कि ये अमल किस तरह से होगा और ये लागू कब तक हो पाएगा और इसका फायदा कब तक लोगों के बीच पहुंच पाएगा। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।